रायबरेली में खुल रहे प्राइवेट अस्पतालों का क्या मानक है, उनको किस तरह से लाइसेंस प्रदान किया जाता है, साथ ही शहर में संचालित प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीजों की मौत पर क्या कार्रवाई होती है, उन अस्पतालों पर क्या एक्शन लिया जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की खबर संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से खास बातचीत करी। क्या कुछ कहा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। रायबरेली जनपद में अस्पतालों को लेकर जो भी मामले बाहर निकल के आ रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है, किस अस्पताल का रूल रेगुलेशन मानक में है किसका नहीं है, इस बात की सफाई देना खासकर मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं इस बात की जानकारी के लिए, और जो अस्पतालों पर आजकल सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, कभी पेशेंट को लेकर, मरीज़ को लेकर कि साहब वो इन कारणों से बीमार हुआ, ये डॉक्टर उसके ज़िम्मेदार हैं, ये अस्पताल उनके ज़िम्मेदार हैं, इनके कागज़ पूरे नहीं हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। सोशल मीडिया में इसका बहुत सारा जिक्र है, चल गया। इन्हीं सब बातों को लेकर आज मैं रायबरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी साहब के पास बैठा हूँ और मैं ज़रूर ये जानकारी चाहूँगा कि आखिर इस तरह की बातें क्यों निकल कर आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, और उन अस्पतालों के मानक पूरे नहीं होते तो फिर कैसे खुले। सर, जो स्थितियाँ अस्पताल की निकल के आ रही हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स रायबरेली में हैं, कौन गलत है कौन सही है, इसका कैसे हम लोग माने कि ये सही है वो सही है, सर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी अस्पताल को भी लाइसेंस तभी दिया जाता है जी जब उसके मानक पूरे होते हैं और जी। उसका टीम भेज के निरीक्षण करा लिया जाता है जी। उसके बाद ही उसको अस्पताल संचालित करने की परमिशन दी जाती अभी है। 2-3 घटनाएं आपने सुनी होंगी अस्पतालों की, चाहे वो शहरी क्षेत्र का रहा हो, ग्रामीण क्षेत्र का मामला रहा हो। मैं उन अस्पतालों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आईं जिसमें बहुत सारे सवाल थे इलाज को लेकर। नहीं, मेरे समक्ष भी आए हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच टीम बना दी गई है, क्योंकि मामला टेक्निकल है और गंभीर विषय से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी राय एट वंस दिया जाना संभव नहीं होता है। उसका जांच चल रही है और एक्सपर्ट्स की कमेटी जांच कर रही है, वो अपनी रिपोर्ट देती है तभी कुछ इस मामले में कहा जा सकता है। आपको लेकर सर बहुत टारगेट कर रहे हैं कि नहीं, सीएमओ साहब कुछ कर नहीं रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कार्रवाई करना हम लोग देखिए नियमों के आधार पे ही कार्रवाई करते हैं जी। कोई चीज़ हम स्वच्छंद रूप से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जी। जो पेशेंट सर जो गांव से ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, यहाँ भर्ती होते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले बहुत बीमार थे, बहुत सीरियस थे, फिर इनको हमने लिया। अभी ये जो घटना हुई है इसी बात को लेकर, अच्छा अस्पतालों की जो खोलने की बात कर रहे हैं वो बिना क्या मानक के खोले हुए हैं सर, कि सारे अस्पतालों के लगभग कागजात पूरे रहते हैं? नहीं, कोई भी देखिए अस्पतालों को अस्पताल खुल तो सकते हैं, वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक होता है जी। उस दौरान उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसके बाद यहाँ से हमारी टीम जाती है, उसका निरीक्षण करती है और वो अपनी रिपोर्ट लगाती है और मानक पूरे रहते हैं। जो भी हमारे विभाग के द्वारा जो भी मानक कंप्लीट कराए जाने हैं उनका परीक्षण होता है, उनका निरीक्षण होता है और अगर उस पर मानक पूरे पाए जाते हैं तभी उनको लाइसेंस जारी किया जाता है। जी। बहुत सारे अस्पताल शहर में खुल गए हैं, खासकर रायबरेली जनपद में बहुत सारे अस्पताल खुल गए हैं। क्या सभी अस्पताल जो सर खुल गए हैं इनका सब मानक लगभग पूरा है कि अभी भी कुछ अंडर प्रोसेस रहता है? नहीं, ज़्यादातर तो जो भी अस्पताल खुल रहे हैं वो मानक पूरा है, उनके लाइसेंस इशू किया गया है। जो अभी प्रोसेस में है वो ऑनलाइन अप्लाई कर रखे हैं, निरीक्षण की प्रक्रिया में चल रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो सरकारी व्यवस्थाओं में काम कर रहे हैं वो भी सर दूसरे के अस्पतालों में जाके ऑपरेशन करना, अल्ट्रासाउंड करना, एक्सरे करना, जो सरकारी उससे जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे उनको सर? लोगों को जाना चाहिए? नहीं, जाना भी नहीं चाहिए और ना ही अलाउड है, और उसके लिए बराबर अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराई जाती है और उसकी सूचना आगे भी भेजी जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। जी। आखिरी एक सवाल सर, जिला अस्पताल को लेकर हम कहें कि जिला चिकित्सालय में बहुत सारे डॉक्टर्स स्किन के या और बहुत सारी गंभीर बीमारियों के लोग जो आते हैं वहाँ मिल नहीं पाते, अल्ट्रासाउंड बहुत दिन बंद रहा, मशीन बंद रही, बहुत सारी दिक्कतें रही, क्या कहेंगे सर? अल्ट्रासाउंड के लिए तो समस्या थी, अल्ट्रासाउंड मशीन थी लेकिन हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे जी। लेकिन अब उनकी भी व्यवस्था शासन स्तर से हो गई है और अब अच्छा खासा वहाँ पे चल रहा है। जी। सर, ये प्राइवेट अस्पताल खोलने के लिए शुरू में क्या करना पड़ता है? शुरू की कोई व्यवस्था कुछ शॉर्ट में अगर आप बता पाएँ? अस्पताल खोलने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जी। अपना बिल्डिंग करिए, फायर की एनओसी लगाइए, डॉक्टर्स की लिस्ट दीजिए, पैरामेडिकल की लिस्ट दीजिए और जो
इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी आप जिस स्पेशलिटी में खोलना चाहते हैं जी उस स्पेशलिटी से संबंधित मानक पूरा करिए। जी और यहाँ से निरीक्षण के लिए टीम जाती है, वो अपने निरीक्षण रिपोर्ट लगाती है। अगर मानक पूरे होते हैं जी तो उनको लाइसेंस दे दिया जाता है, जी और कमी रहती है तो उनको इंगित कर दिया जाता है, उनको सूचना दे दी जाती है कि आपके मानक अधूरे हैं, जी इसको आप पूरा करिए। जी जी पॉल्यूशन का भी सर कुछ होता है? हम पोल्यूशन का भी लगाते हैं, उसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए उसके लिए एजेंसी चयनित है, जी उस एजेंसी से अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं, ये लगाते हैं। जी हमारे दर्शकों को सर ये कुछ बताना चाहेंगे कि जो आज की जो स्थितियां हैं, डॉक्टर्स को लोग टारगेट करते हैं, फिर बहुत सारी बातें आती हैं, इलाज के दौरान या इलाज में कोई घटना ऐसी हो जाती है तो फिर उसके परिजन भी खिलाफ हो जाते हैं, मुकदमे होते हैं, विवाद होता है, क्या सावधानी बरतें? देखिए, पहली बात तो इस चीज़ को, ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो होता है जी इसको हमको और मजबूत करने की आवश्यकता है। जी और मैं ये जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ जी कि कोई भी डॉक्टर जानबूझकर जी कभी किसी अपने मरीज के साथ जी लापरवाही नहीं करता है। कहीं कतई उसकी मन में कहीं रंच मात्र भी ये इच्छा नहीं होती है कि उसका मरीज ठीक ना हो। जी रही बात कुछ पेशे की नज़ाकत की है जी तो वो हर जगह है, जी मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रायबरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह साहब थे, और मैंने अभी हाल ही की जो खबरें बहुत कुछ अस्पतालों को लेकर चल रही हैं, या दर्शकों के दिमाग में बात आती है कि भाई डॉक्टर्स अपने पेशेंट को क्या इस तरह की जो दिक्कतें होती है कर सकता, नहीं। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को बचाना चाहता है, एक वकील अपने केस को जीतना चाहता है, और कोई नहीं चाहता कि हमारा केस खराब हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की खबर।